गरीब की दिवाली। शरद ऋतु की वह ठंडी सुबह थी। आसमान में हल्की धुंध छाई हुई थी और दूर से किसी के घर से आती ताज़ी पूरियों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। मोहल्ले के बच्चे पटाखों की बातों में मशगूल थे। कोई नए रॉकेट की शान बघार रहा था, कोई अपने पापा से लाई मिठाई का बखान कर रहा था। पर उसी गली के अंत में एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और अंदर एक छोटी सी चूल्हे की जगह। यही था रामू का घर, जो गांव का मजदूर था। शहर से कुछ किलोमीटर दूर यह बस्ती थी जहां दिन की रोटी भी मेहनत की कीमत पर मिलती थी। रामू के 2 बच्चे थे, छोटा सोनू 8 साल और बड़ी पिंकी 11 साल। उनकी माँ गोमती घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी। दिवाली करीब थी, लेकिन इस घर में न तो दियों की बात थी, न मिठाई की, न कपड़ों की। बस चिंता थी, कल का राशन कहाँ से आएगा। रामू सुबह सुबह मजदूरी की तलाश में निकल गया था। हाथ में एक पुरानी झोली थी, आंखों में थकान और मन में उम्मीद की हल्की लो। गोमती, उसने निकलते वक्त कहा था, आज अगर चौधरी के यहाँ काम मिल गया तो 2 किलो चावल ले आऊंगा। गोमती ने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया, पर दिल जानता था पिछले 3 दिनों से यही वादा रोज हो रहा था। बच्चे बाहर बैठे मिट्टी में दिए बना रहे थे। अम्मा, पिंकी ने कहा, हम भी दिया जलाएंगे ना दिवाली पर। गोमती ने उसके बाल सहलाए। हाँ बेटा, पर तेल कहाँ से लाएंगे? सोनू बोला, तो क्या हम बिना दिए दिवाली मनाएंगे? गोमती मुस्कुरा दी, दिया अगर दिल में जल जाए तो अंधेरा खुद भाग जाता है। शाम तक रामू लौट आया, थका हुआ, चेहरे पर निराशा लिए। कुछ मिला? गोमती ने पूछा। बस 2 घंटे का काम मिला था, 50 रुपये। इतना ही? गोमती ने आह भरकर कहा, कोई बात नहीं, आज खिचड़ी बना लेंगे। बच्चे फिर भी खुश थे। मिट्टी के दिए अभी अधूरे थे, पर उनमें उम्मीद भरी थी। बाहर मोहल्ले में रोशनी की तैयारी चल रही थी, लोग बिजली के झालर सजा रहे थे, बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे। रामू के घर में सिर्फ एक दिया था, वह भी पुराने तेल से जलता हुआ, जैसे कह रहा हो, अंधेरे में भी थोड़ी सी रोशनी काफी होती है। दूसरे दिन सुबह सुबह रामू फिर काम की तलाश में निकला। उसने अपने पुराने जूते के फीते बांधते हुए आसमान की ओर देखा। बादल छाए थे, पर धूप की एक पतली किरण उनमें से झांक रही थी। शायद आज कुछ अच्छा हो, उसने मन ही मन कहा। वह बस्ती से निकलकर चौधरी के खेत पहुंचा। चौधरी अमीर जमींदार था और दिवाली के लिए अपने खेतों की मेड़ साफ करवाना चाहता था। काम चाहिए? चौधरी ने पूछा। हाँ मालिक, रामू बोला, कुछ दिन का काम मिल जाए तो घर चल जाए। चौधरी ने कहा, ठीक है, 5 दिन काम करना होगा, पर रोज के सिर्फ 80 रुपये दूंगा। रामू ने तुरंत हामी भर दी। 80 रुपये ही उसके लिए सौभाग्य थे। दिन भर की धूप में उसने खेत साफ किया, कांटों को हटाया और शाम तक पसीने में भीग गया। हाथों में छाले पड़ गए, पर चेहरे पर मुस्कान थी, आखिर कल बच्चों के लिए कुछ खरीद पाएगा। शाम को घर लौटा तो गोमती ने पूछा, क्या मिला आज? रामू ने जेब से मुड़े हुए नोट निकाले। देख, ये तेरे हाथ की मेहनत के बराबर नहीं है, पर आज तेरे हाथ की मिठाई जरूर बनेगी। गोमती की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत चूल्हे में आग जलाए और थोड़ी सी गुड़ की चाशनी में आटे के लड्डू बना दिए। बच्चों ने जैसे त्योहार पा लिया हो। अम्मा, ये हमारी दिवाली की मिठाई है ना? सोनू ने पूछा। हाँ बेटा, गोमती हंसी, हमारी अपने हाथों की मिठाई। रात में रामू दीवार के सहारे बैठा सोच रहा था, कभी हमारे घर में भी बहुत दिए जलते थे, जब बापू जिंदा थे। फिर बीमारी, कर्ज और फसल की बर्बादी ने सब छीन लिया। पर वह फिर मुस्कुराया, अब भी सब खत्म नहीं हुआ है। अगले दिन उसने पास की दुकान से कुछ दिए खरीदे। 4 ही थे, पर उसके लिए वही बहुत थे। बच्चे खुश होकर बोले, अब हमारे घर में भी रोशनी होगी। दोपहर को जब गोमती घरों में बर्तन मांजने गई, तो अमीर घरों की तैयारी देखकर उसके मन में थोड़ी टीस उठी। हमारे घर में तो एक दीपक है और यहाँ सैकड़ों बिजली के बल्ब। पर अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया।
किसी की खुशी देखकर दुखी होना तो खुद के सुख को मार देना है। शाम को बच्चों ने मिट्टी के अपने बनाए दिए रंगे। रंग तो नहीं थे, बस हल्दी, रोली और कोयले से बनाए निशान। फिर भी जब उन दियों में लौ जली तो लगा जैसे पूरी दुनिया रोशन हो गई हो। दिवाली से 2 दिन पहले बारिश आ गई। खेत की मिट्टी कीचड़ में बदल गई और काम रुक गया। चौधरी ने मजदूरी रोक दी। बारिश रुक जाए तो फिर आना, उसने कहा। रामू ने बहुत विनती की, मालिक, बच्चे हैं, घर में अनाज नहीं। पर चौधरी ने मुंह फेर लिया, सबका हाल बुरा है, जाओ। रामू घर लौटा तो थकान और निराशा ने उसे तोड़ दिया था। गोमती ने देखा तो समझ गई, कुछ नहीं मिला। कोई बात नहीं, उसने कहा, आज जो थोड़ा चावल बचा है उसी से बना लेंगे। रामू ने सिर झुका लिया, कभी सोचता हूँ भगवान ने हमें बनाया ही क्यों। गोमती ने शांत स्वर में कहा, शायद इसलिए कि तू दूसरों की मदद करना न भूले। उस रात तेज बारिश हुई और झोपड़ी से पानी टपकने लगा। बच्चे एक कोने में सिमटे हुए थे। अम्मा, ये दिवाली तो बुरी लग रही है, पिंकी बोली। नहीं बेटा, गोमती ने कहा, कभी कभी बुरा समय भी भगवान की परीक्षा होती है। सुबह हुई तो रामू ने सोचा कि शहर जाकर कुछ काम ढूंढे। शहर? गोमती ने पूछा, वहां तू किसी को जानता भी नहीं। पर कुछ तो करना पड़ेगा, रामू बोला, बच्चे खाली पेट कैसे रहेंगे। वह भीगते हुए शहर की तरफ चल पड़ा। सड़कें कीचड़ से भरी थीं, लेकिन वह रुक नहीं रहा था। रास्ते में एक ट्रक ड्राइवर ने उसे देखा और लिफ्ट दे दी। कहाँ जा रहे हो? काम की तलाश में, रामू बोला। ड्राइवर ने उसे एक फैक्ट्री के पास उतार दिया, यहाँ कभी कभी मजदूर रख लेते हैं। रामू ने घंटों इंतजार किया, पर जब तक उसकी बारी आई, गेट बंद हो गया। थका हारा वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। जेब में 5 रुपये थे, जिनसे उसने बच्चों के लिए 2 टॉफी खरीदी। कम से कम इतना तो ले जाऊं, उसने सोचा। शाम तक वह घर लौटा पैदल, भीगा हुआ, ठंड से कांपता हुआ। गोमती दौड़कर आए, कुछ मिला? बस ये, उसने 2 टॉफियां उसकी हथेली पर रख दी। गोमती ने उन टॉफियों को बच्चों को दिया। सोनू ने कहा, वाह अम्मा, ये तो सबसे मीठी दिवाली है। रामू की आंखों से आंसू गिर पड़े, खुशी के, दर्द के और प्यार के मिले जुले। रात को जब सब सो गए, रामू बाहर बैठा आसमान देख रहा था। तारों की झिलमिलाहट में उसे दियों की झलक दिख रही थी। भगवान, उसने मन ही मन कहा, अगर मेरे बच्चों की मुस्कान बची रहे तो मैं अंधेरे से भी लड़ लूंगा। गोमती उसके पास आए, उसके कंधे पर हाथ रखा। रामू, जब दिल में रोशनी हो तो गरीबी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रामू मुस्कुरा उठा, हाँ गोमती, शायद यही असली दिवाली है। रामू का परिवार अब भी गरीब है, लेकिन उनके दिल में उम्मीद की लौ जल चुकी है। वे जानते हैं कि रोशनी बाहरी दियों से नहीं, दिल की सच्चाई और प्रेम से आती है। दिवाली की रात आ गई। मोहल्ले की हर गली जगमगाई हुई थी। घरों में झिलमिलाती झालरें, खुशबू से भरी मिठाइयाँ और बच्चों की खुशियों की आवाजें। रामू का घर, झोंपड़ी, अब भी सादगी में था। बाहर की दुनिया में जितनी रोशनी थी, उसके घर में उतनी नहीं। फिर भी घर के अंदर एक विशेष उत्साह था। बच्चों ने अपने मिट्टी के दियों में लौ जलाए। 4 छोटे छोटे दिए, लेकिन उनके मन में अनगिनत उम्मीदों का उजाला था। सोनू ने गोमती से कहा, अम्मा, लगता है हमारा घर भी जगमग हो गया। गोमती ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, और यह रोशनी सबसे प्यारी है, क्योंकि यह हमारे प्यार और मेहनत से जली है। तभी अचानक झोंपड़ी के बाहर किसी ने दस्तक दी। रामू दरवाजा खोलकर देखा, एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसके हाथ में कुछ चीजें थीं। रामू बेटा, मैं सुना कि तुम्हारे घर में दियों की कमी है। ये लो, अपने बच्चों के लिए कुछ मिठाइयाँ और तेल। रामू के होंठ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। कौन? आप कौन हैं? रामू ने हकीकत से आश्चर्य में पूछा। बस एक अच्छा इंसान हूँ, जो चाहता है कि बच्चों की दिवाली उजली हो। यही असली खुशी है। गोमती और बच्चे खुशी से झूम उठे।
रात के अंधेरे में 4 छोटे छोटे दियों के अलावा अब मिठाइयों की खुशबू और प्यार की गर्माहट भी घर में फैल गई थी। रामू ने महसूस किया कि दिवाली सिर्फ रोशनी या पैसे की बात नहीं है। ये प्रेम, उम्मीद और दूसरों की मदद से भी चमकती है। बच्चों ने उस रात आकाश में तारे गिनते हुए सपने देखे। हम भी बड़े होकर किसी गरीब की मदद करेंगे, सोनू ने कहा। हाँ, पिंकी ने जोड़ते हुए कहा, ताकि कोई भी बच्चा अंधेरे में अकेला न महसूस करे। रामू ने गोमती का हाथ पकड़ते हुए कहा, देखा, उम्मीद की किरण कभी खत्म नहीं होती। रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, एक रोशनी जरूर मिलती है। दिवाली की सुबह आई। मोहल्ले में बच्चों के चेहरे मुस्कान से चमक रहे थे, लेकिन रामू का परिवार अब भी सादगी में ही खुश था। पर उनके दिल में वह खुशी थी जो सोने चांदी की रोशनी से कहीं अधिक गहरी और स्थायी थी। रामू ने बच्चों को कहा, देखो, असली दिवाली केवल दियों और मिठाइयों में नहीं है, ये दिल में रोशनी रखने में है। अगर तुम्हारे दिल में प्यार और उम्मीद है तो तुम हमेशा खुश रहोगे। गोमती ने जोड़ा, और याद रखना बेटा, किसी की मदद करना और दूसरों के लिए रोशनी बनना, यही सबसे बड़ा त्योहार है। बच्चों ने बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने समझ लिया कि खुशियाँ केवल बाहरी चीज़ों से नहीं आती, उन्हें अपने कर्मों और प्रेम से पैदा करना होता है। रामू ने बाहर देखा। मोहल्ले के घरों की रोशनी दूर तक फैली थी, पर उसके घर में दियों की छोटी सी लौ ने भी अपने आसपास की दुनिया को रोशन कर दिया था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके परिवार के दिल को। सोनू ने गोमती से कहा, अम्मा, अब मैं समझ गया हूँ। दिवाली का मतलब है खुशियाँ बांटना, प्यार और उम्मीद जगाना। पैसा और भौतिक चीजें सिर्फ दिखावे के लिए हैं। पिंकी ने भी सिर हिलाया। हम भी इसी तरह अपने घर और दूसरों के लिए रोशनी बनेंगे। रामू ने अपने बच्चों को गले लगाया। हम गरीब हैं, उसने कहा, पर हमारे दिल अमीर हैं, और यही असली धन है। यही दिवाली है, गरीब की दिवाली, रोशनी दिल की। गोमती ने चूल्हे पर ताज़ा लड्डू रखे। परिवार ने साथ बैठकर मिठाई खाए। 4 छोटे दिए, थोड़ी मिठाई और बहुत सारा प्यार, यही उनका दिवाली पर्व था। इस तरह ये दिवाली उनके लिए न केवल रोशनी का त्योहार बनी, बल्कि सच्चे प्रेम, उम्मीद और मानवता की जीत का प्रतीक भी बन गई। असली दिवाली दिल में होती है, बाहरी चीजों में नहीं। गरीबी केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मानसिक भी हो सकती है, लेकिन प्यार और उम्मीद से इसे हराया जा सकता है। छोटे कर्म और दूसरों के लिए प्यार, असली रोशनी है। रामू और उसका परिवार हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची खुशियाँ और दिवाली का असली उत्सव संपत्ति से नहीं, प्रेम और उम्मीद से आता है।